नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आदिवासियों के मुद्दे पर प्रदेश में सियासत जारी है। आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हुए बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। इसको लेकर आज भोपाल में पीसीसी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और सरकार पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए। उमंग सिंघार ने कहा, आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़े हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति की ओर ले जाना चाहती है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी विकास के मुद्दों पर फोकस नहीं कर रही। कांग्रेस नेताओं ने आदिवासियों की जमीन की बंदरबांट होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि वर्षों से काबिज आदिवासियों की जमीन के पट्टे खारिज किए जा रहे हैं। सरकार में विजय शाह आदिवासियों के मंत्री हैं और मामले में चुप्पी साधे हैं। 2007 का अधिनियम में स्पष्ट है, दावा खारिज करने पर कारण बताना जरूरी है। कांग्रेस ने नेपानगर में रातों रात जंगल काटने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, आदिवासी कभी जंगल नहीं काटता। ऐसे कौन लोग हैं जो आदिवासियों से जंगल कटवा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। बीजेपी अपने सिलेक्टेड लोगों को आदिवासी क्षेत्र में पट्टे दे रही है। घर तोड़े गए, फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। कांग्रेस नेताओं ने खदानों की वजह से आदिवासियों को जंगल से बाहर करने का आरोप लगाया। उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है। कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा, कोई नुकसान होगा तो ये सरकार की जवाबदेही होगी। इस दौरान राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन मनाया गया। सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, सम्मानित सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सम्मानित कमलेश्वर जी, सम्मानित मीडिया के चेयरमैन मुकेश नायक जी, सम्मानित हमारे रवि भाई, सम्मानित हमारे आनंद जी, सम्मानित हमारे प्रदीप जी, सम्मानित भूपेंद्र भाई और सम्मानित पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रदेश में काम कर रही है और कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस की किस प्रकार से विचारधारा को कैसे आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेके बातें की जा रही है। मैं समझता हूं कि आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ा है और एक प्राकृतिक पूजक है। सूर्य की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, फसल की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, जो सदियों से करता आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में ले जाना चाहती है आदिवासियों को, जिसमें कि हमारी पहचान धरती और जंगल और जमीन है। विकास के बजाय एक राजनीतिक धर्म की राजनीति चालू हो गई। हर व्यक्ति अपने समाज, अपने धर्म में पूजा करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी को फोकस करना चाहिए, जो आम जन के हैं मुद्दे, चाहे किसान के हो, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। क्यों करें? मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 2007 का वन अधिकार नियम 12(a)(6) में स्पष्ट है कि जब आप दावा खारिज करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको उसको लिखित में बताना आवश्यक है और नोटिस देना आवश्यक है, जो हितग्राही है। सरकार की तरफ से एक नोटिस नहीं गया, ना उस हितग्राही से पूछा गया
जो पट्टाधारी जो काबिज था, तो ये एक तरफा कह सकते हैं कि मनमानी है। मैंने वहां पे आदिवासियों से पूछा कि फॉरेस्ट के नीचे के लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। तो कोई एक आदिवासी भाई बोला कि बोले हमसे 10,000 ले लेते हैं, बोले जंगल काट दो, जंगल फाड़ दो, बना लो खेती। एक तरफ एक माधुरी बहन है आदिवासी मुक्ति संगठन की, वो जंगल अलग कटवा रही है। खड़े खड़े जंगल रातों रात पूरे मैदान बन रहे। उदाहरण के लिए नेपा नगर में सिवल के पास यह स्थिति बनी जब मैं मंत्री था, जब गया था, रातों रात जंगल काट दिए गए। तो और आदिवासी कभी जंगल नहीं काटता। ऐसे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के बीच में होके जंगल कटवा रहे? वो सरकार और फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं कि आदिवासी काट रहे। तो इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, मैं समझता हूं।